शुरुआत हमें एक न्यूज से दिखाई जाती है जहां हमें ये पता चलता है कि जब से डायनासोर्स इंसानों के साथ रह रहे हैं तो उससे इंसानों को काफी तकलीफ हो रही है। साथ ही एक कंपनी जिसका नाम बायोसेन है उसके बारे में भी बताया जाता है जो इन डायनासोर्स को लेकर रिसर्च कर रही है, क्योंकि इनका मानना ये है कि डायनासोर इंसान की प्रजातियों को और कुछ सिखा सकते हैं। साथ ही न्यूज में ये भी बताया जाता है कि बेंजामिन ने जिस क्लोन को बनाया था वो भी मिसिंग है, जिसे पूरे वर्ल्ड वाइड ढूंढा जा रहा है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एक डायनासोर फैसिलिटी की तरफ, जहाँ पर हमें क्लेयर दिखाई जाती है जब भी कुछ डायनासोर्स की हेल्प कर रही है, जिस कारण से उस फैसिलिटी के कुछ लोग उन लोगों के पीछे लग जाते हैं और उस सिचुएशन से वो लोग बड़े ही आसानी से निकल भी जाते हैं। और फिर दूसरी सुबह क्लेयर के साथ ही उसे ये बताते हैं कि वो काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे यही कहता है कि उसकी जॉब गवर्नमेंट में लगी है और वो उसमें ही अपना फ्यूचर बनाने का सोच रहा है, क्योंकि वो लोग उसमें रहकर लीगली डायनासोर्स के लिए कुछ कर सकते हैं। और इतना कहकर उसके साथ ही क्लेयर का साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें ओवन दिखाया जाता है जो जंगलों में कुछ लोगों के साथ डायनासोर्स की हेल्प कर रहा है, और उसी के साथ साथ हमें मैसी भी दिखाई जाती है जिसे वर्ल्ड वाइड ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसे ओवन और क्लेयर ने जंगलों के बीचों बीच छुपा कर रखा है ताकि उसका पता किसी को भी न चले। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि मैसी उन लोगों को बगैर बताए बार बार शहर की तरफ जाती रहती है, और जब वो घर की तरफ रिटर्न आती है तो क्लेयर उससे उसी बारे में पूछती है, तो वो बात सुन वो काफी चिढ़कर उसे यही कहती है कि वो बच्ची नहीं है और वो अपना ध्यान रख सकती है, साथ ही उसे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है टेक्सास की तरफ, जहाँ हम दो बच्चों को देख सकते हैं और अचानक से वहाँ पर लोकस यानी कि टिड्डों का झुंड पहुँच जाता है, जिसे डरकर वो लोग एक कमरे में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। और थोड़े समय बाद उसी बच्ची के माँ बाप एली को बुलाकर उन्हीं सारी बातों के बारे में बताते हैं। साथ ही वहाँ पर एली को ये भी पता चलता है कि वहाँ उनकी जो फसल मौजूद थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उन्हीं के पास एक खेत है जिसे कुछ भी नहीं हुआ, जिस बारे में वो लेडी उसे यही बताती है कि वो लोग बायोसेन की सीड्स को यूज करते हैं और हम लोग नहीं। और उस बात को सुन एली काफी परेशान होकर एलन के पास मदद के लिए जाती है, और एलन को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी भी एलन एली को पसंद करता है कि एली उसे वहाँ पर सारी बातें बताती है, यही कहते हुए कि वो उस लोकस को लेकर इसीलिए इतना परेशान है क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं, यानी मानो जैसे उन्हें किसी ने बनाया हो, जिसके लिए वो बायोसेन कंपनी को ही ब्लेम करती है। और वो एलन के पास इसीलिए आई है ताकि वो उसके पास मौजूदा लोकस के डीएनए सैंपल को बायोसेन की कंपनी के लोकस के डीएनए के साथ मैच करे, जिस कारण से वो बायोसेन कंपनी पे केस कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक विटनेस की भी जरूरत पड़ेगी और उसी कारण से वो एलन को अपने साथ ले जाना चाहती है। और उसकी ये बात सुन वो एग्री हो जाता है, जिस कारण से वो लोग सबसे पहले बायोसेन की एक सेंचुरी में पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग डायनासोर्स का ख्याल रखते हैं। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है मैसी की तरफ, जो जब बैठी होती है तो उसके पास हम ब्लू के बेबी को आता हुआ देखते हैं, और उसी दौरान ओवन भी पहुंचता है और ब्लू के साथ उसका बच्चा देख वो ये समझ जाता है कि वो मे भी किसी परेशानी में है, क्योंकि ब्लू उसे अपने साथ कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। और जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ब्लू को चकमा देकर उसका बच्चा कोई उसे चुरा कर अपने साथ ले जाता है, जिसे ओवन बचा नहीं पाता। और साथ ही हम देख सकते हैं कि मैसी को जब ओवन ने घर के अंदर जाने के लिए कहा था तो वो उसकी बात नहीं सुनते हुए अपनी साइकिल लेकर शहर की तरफ जा रही थी, जिस कारण से उसे भी कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, जिसे दूर खड़ा ओवन भी देख लेता है। और वहाँ से निकले इस बारे में ओवन जाकर क्लेयर को बताता है, और उसी दौरान हम ब्लू को भी देखते हैं जो ओवन के पास पहुँची है और वो उन सारी चीजों से काफी नाराज है, लेकिन ओवन उसे शांत करता हुआ यही कहता है कि वो उसके बच्चे को ले आएगा, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि क्लेयर फ्रैंकलिन से बातचीत करती है जो अभी अभी गवर्नमेंट की जॉब में लगा है, और उससे मुलाकात करने पर उन लोगों को उस शख्स का नाम रैन पता चलता है। साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताता है कि जहाँ वो शख्स गया है वहाँ उन लोगों के काफी सारे अंडरकवर एजेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प कर देगा। और फिर ये सीन सीधा शिफ्ट होता है एलन और एली की तरफ, जो बायोसेन कंपनी में पहुंच चुके हैं, वो भी रैमसे की मदद से, जहाँ पर जाने के बाद उन लोगों की सबसे पहले मुलाकात डॉक्टर लेविस से होती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल अपने पुराने दोस्त डॉक्टर इयान मैल्कम से मिलते हैं। साथ ही वो लोग उसे सारी बातें भी बता देते हैं, जिस कारण से वो उन्हें एक वॉच देता है जिसे वो लोग यहाँ के कोई भी दरवाजे को एक्सेस कर सकते हैं। जिसके साथ साथ हम डॉक्टर लेविस को भी देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाकर उसे यही बताता है कि उन लोगों ने मैसी को ढूंढ लिया है। साथ ही बात करें मैसी की तो हम देख सकते हैं कि जिस शख्स ने उसे किडनैप किया था वो उसे ले जाकर सोयोना नाम की लेडी को हैंड ओवर कर देती है, जिसे ऐसा करता कायला देख लेती है, जो वहाँ पर डायनासोर बेचने और खरीदने का काम करती है। और जब वो वहाँ पर मौजूदा कुछ शख्स से उस बारे में पूछती है तो वो लोग उसे कुछ भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ओवन और क्लेयर की तरफ, जो फ्रैंकलिन के बताए हुए शख्स बैरी से आकर मिलते हैं, और वो उन लोगों को एक फैसिलिटी में ले जाता है जहाँ पर इलीगली डायनासोर्स को बेचा और खरीदा जाता है, साथ ही डायनासोर्स की रेसलिंग भी करवाई जाती है। और उस लोकेशन पर जाने पे क्लेयर की मुलाकात कायला से होती है, जिसे देख वो मैसी की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछ रही होती है, लेकिन कायला उसे यही कहती है कि वो इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। साथ ही दूसरी तरफ बैठा हुआ ओवन की नजर रैन पर पड़ गई है और वो उसका पीछा करने लगता है, और उसी दौरान रैन को कुछ डायनासोर्स पकड़ लेते हैं और उस मौके का फायदा उठा
उठाकर ओवन उसे मेसी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे यही कहता है कि उसे नहीं पता। साथ ही हम देख सकते हैं कि क्लेयर की नजर सोयाना पर पड़ गई है, लेकिन वहाँ उसे मेसी नजर नहीं आती और उसी दौरान ओवन और बेरी के कुछ लोगों पर सोयाना के कैद डायनासोर हमला कर देते हैं, क्योंकि सोयाना ने उन सभी डायनासोर को आजाद कर दिया है। साथ ही वो यहाँ से निकलती हुई डॉक्टर लिविस को कॉल कर यही बताती है कि मेसी का पीछा करते हुए उसके पेरेंट्स पहुँच गए हैं। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि क्लेयर सोयाना के पीछे लग गई है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है, जिस कारण से क्लेयर और उन दोनों के बीच एक फाइट होती है, जो फाइट और कोई नहीं बल्कि क्लेयर जीतती है। जिसके बाद सोयाना उसे यही बताती है कि मेसी को उसके आदमी बायोसेन की कंपनी ले गए हैं। साथ ही उसी दौरान एक डायनासोर सोयाना की लेजर के कारण क्लेयर के पीछे लगता है, जिससे बचती हुई जब वो दौड़ रही होती है तो उसकी मदद करने के लिए कायला पहुंचती है। और हम देख सकते हैं कि क्लेयर उस मौके का फायदा उठाकर ओवन से कांटेक्ट कर उसे यही बताती है कि मेसी को बायोसेन ले गए हैं। और बात करें ओवन और बेरी की, तो हम देख सकते हैं कि वो दोनों बड़े ही चालाकी से एक डायनासोर को कैद करते हैं और बेरी उस सिचुएशन से ओवन को जाने के लिए कह देता है। और जब ओवन उस सिचुएशन से बाइक लेकर निकलता है तो सोयाना फिर उसके पीछे कुछ डायनासोर्स लगा देती है, लेकिन वो उसे बचता हुआ क्लेयर और कायला की तरफ पहुंचता है, जो दोनों ही एक प्लेन की तरफ आ पहुंचे हैं। और उस प्लेन की मदद से वो लोग उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। जिसकी बात आए मेसी पर, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है और वो उसे यही बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने पैदा किया था, ना कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किसी क्लोन की मदद से पैदा किया था। जिस बात को सुन मेसी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, जिस कारण से डॉक्टर हेनरी उसे उसकी मॉम के फुटेज दिखाते हैं, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे उसी के डीएनए से बनाया था, जिस कारण से उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी और साथ ही मेसी को भी। लेकिन उसकी मॉम ने उसका भी तोड़ निकाल लिया, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस दवाई ने तुम्हें तो ठीक कर दिया, लेकिन शार्लेट की उस बीमारी के कारण मौत हो गई। और तुम्हारे ग्रैंडफादर इन सारी बातों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो शार्लेट और तुम्हें सभी लोगों से बचाकर रखना चाहते थे। और साथ ही मेसी को ये भी पता चलता है कि हेनरी ने एक टेरिबल मिस्टेक की है, यानी कि उसी ने उस लूकस को गलती से बना दिया है, जिसे ठीक करने के लिए उसे मेसी का ब्लड सैंपल चाहिए। जिस दौरान हम देख सकते हैं डॉक्टर हेनरी से बात करने के लिए डॉक्टर लुइस पहुंचकर उसे यही कहते हैं कि तुम्हें उसे वो सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए। और साथ ही बात करें एलन और एली की, तो वो दोनों रैमसे के साथ जब टॉर कर रहे होते हैं तो वो उन लोगों को उस फैसिलिटी में खुद टॉर करने के लिए छोड़ जाता है, जिस कारण से वो लोग उसी लूकस की फैसिलिटी में आ पहुंचे हैं, जहां उन लोगों को सैंपल भी मिल जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि मेसी ने डॉक्टर लिविस और डॉक्टर हेनरी की बातचीत का फायदा उठाकर सबसे पहले ब्लू के बच्चे को आजाद किया है और खुद भी उस सिचुएशन से निकल आती है, जिस कारण से एली और एलन पर वो सारे लूकस हमला कर देते हैं। लेकिन जब उस सिचुएशन से वो लोग बचकर निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान उन लोगों की मुलाकात मेसी से होती है और मेसी उन दोनों को देख पहचान जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिस कारण से वो लोग खुद को और उसे उस सिचुएशन से निकालने का डिसाइड करते हैं। साथ ही बात करें क्लेयर, ओवन और कायला की, तो वो लोग जब बायोसेन की कंपनी में लैंड करने की कोशिश करते हैं तो अचानक से एक डायनासोर उन लोगों पर हमला कर देता है, जिस कारण उनकी प्लेन क्रैश होने के कगार पर आ जाती है। जिस कारण ओवन सबसे पहले क्लेयर को उस सिचुएशन से पैराशूट की मदद से जंगलों में छोड़ देता है और खुद कायला के साथ उस प्लेन में ही क्रैश हो जाता है, लेकिन वो लोग उस सिचुएशन से भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन तीनों पर डायनासोर्स ने हमला किया है, जो तीनों ही उस सिचुएशन से बच जाते हैं। साथ ही ओवन और कायला बायोसेन की फैसिलिटी में पहुंच चुके हैं और बात कल के है, जिसमें उन लोगों की मदद इयान ने की है, जिस कारण से वो इयान को निकाल देते हैं और रैमसे को डॉक्टर लिविस की सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो एलन और एली की मदद करने के लिए पहुंचता है और उन लोगों को इस सिचुएशन से निकाल लेता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि क्लेयर पर जब एक डायनासोर हमला करने ही वाला होता है तो सिचुएशन से आकर उसे ओवन और कायला बचा लेते हैं, जिसके बाद हम डॉक्टर लिविस को देख सकते हैं, जिसे अब ऐसा लगने लगा है कि वो लोकस उसके काबू में नहीं आ रहे, जिस कारण से वो उन लोगों को जला देता है। लेकिन वो लोकस उन सारी सिचुएशन से बचते हुए उस फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग वो नजारा देख पाते हैं। साथ ही उसी कारण से एलन और उसकी टीम जब उस सिचुएशन से निकल रही होती है तो उनकी कार ऊंचाई से गिर जाती है और उन्हें बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि ओवन, क्लेयर और कायला पहुंचते हैं। और जब वो सभी लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तो उसी दौरान एक जायंट डायनासोर आकर उन सभी पर हमला कर देता है, जिससे वो सभी काफी ही मुश्किल से बचते हुए एक टावर की तरफ पहुंचते हैं, जो सीधा बायोसेन कंपनी की तरफ बढ़ता है। और हम देख सकते हैं कि डॉक्टर लिविस के कारण उन लोकस ने पूरे जंगलों को आग लगा दी है और वो आग धीरे धीरे उनकी कंपनी की तरफ ही बढ़ रही है, जिस कारण से पूरी बायोसेन कंपनी को वेकेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिस कारण से डॉक्टर इयान और बाकी सभी लोग उस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओवन उन सभी को यही कहता है कि मैंने ब्लू से वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को उसे लौटाऊंगा, जिस बात को सुन डॉक्टर इयान काफी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उसकी वो बात सुन ओवन फिर भी एलन और मेसी के साथ मिलकर ब्लू के बच्चे को ढूंढ लेता है और मेसी उसे शांत करती है, जिस कारण से ओवन उसे बेहोश कर अपने साथ पीठ पर बांध कर ले जाता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए डॉक्टर इयान ने कायला की मदद से एक हेलीकॉप्टर भी ले आई है। लेकिन जब वो लोग उस सिचुएशन से निकल रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है, जो वहाँ पहुंचकर ओवन और क्लार्क को यही बता रहा होता है कि उसने एक काफी बड़ी गलती की है, जिसे सुधारने के लिए उसे मेसी का ब्लड चाहिए, जिसके लिए मेसी राजी हो जाती है, जिस कारण से वो लोग उसे भी अपने साथ
उस सिचुएशन से ले जाते हैं। साथ ही बात करें डॉक्टर लेविस की, तो जब वो उस फैसिलिटी से निकल रहे होते हैं तो 2 डायनासोर उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने उन सारे डायनासोर्स को इंसानों से दूर रखने का डिसाइड किया है, ताकि उन लोगों पर कोई भी और एक्सपेरिमेंट ना हो और वो लोग अपनी जिंदगी आराम तरीके से जी सके। और हम ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टर हेनरी ने उन लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जिसके बाद हम ओवन, क्लार्क और मैसी को देख सकते हैं, जो ब्लू के बेटे को उस तक पहुंचा देते हैं, जिसे देख वो काफी खुश होती है और उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि मैसी का रिलेशन ओवन और क्लार्क के साथ काफी अच्छा हो गया है और यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का